बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अल्लाह ताला हमको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। तो व्यूवर्स सुबह हो चुकी हैं और मैं करने लगी हूँ जी नाश्ता। और नाश्ते में आज मैं खाऊंगी मकई की रोटी विद साग एंड देसी घी। तो व्यूवर्स मकई की रोटी बनाना जो है वो मुश्किल नहीं है। अगर किसी को इसकी रेसिपी चाहिए तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो है वो मैं ऐड कर दूँगी। तो व्यूवर्स साग जो है थोड़ा कम है क्योंकि आपको पता है जब साग बनता है तो घर में सब ही बहुत शौक से खाते हैं और नाश्ते के लिए फिर जितना भी बच जाए अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के खा लेना चाहिए। तो व्यूवर्स सीज़न है सर्दियों का और साग और मकई की रोटी तो हर एक की फेवरेट होती है। तो व्यूवर्स इसके साथ साथ जो है आज मैं चंद बातें शेयर करना चाहूँगी और मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को मेरी इस बात से इख्तलाफ होगा और बहुत से अजीब से कमेंट भी आएंगे मेरे इस वीडियो पे। तो कोई बात नहीं, क्योंकि मर्दों के इस माशरे में औरत की आवाज़ तो ऐसी है जैसे निगार खाने में तूती का बोलना, लेकिन कलमा हक बुलंद करते रहना चाहिए। कभी ना कभी कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर किसी न किसी माइंड को क्लिक करता ही है। तो व्यूवर्स दिन का आगाज़ जो है वो हम कर चुके हैं। तो आज जो है मेरे जहन में एक बात आ रही थी तो मैंने कहा क्यों ना अपने व्यूवर्स के साथ उसको जो है वो शेयर किया जाए, क्योंकि हमारे इस मर्दों के माशरे में मर्द को तो 100 खून भी माफ़ होते हैं, लेकिन औरत की एक छोटी सी गलती की सज़ा जो है वो उसकी पूरी ज़िंदगी उसको जो है वो भुगतना पड़ती है। तो व्यूवर्स जहेज़ जो है वो एक लानत है, लेकिन सब देते हैं और लेते हैं, ये हमारे माशरे का रवाज है और असूल है। और ऐसे है जैसे कि ये अब जो है हमारी ज़िंदगियों में इस तरह शामिल हो चुका है कि जैसे हम इसको बाहर निकाल ही नहीं सकती। तो व्यूवर्स जहेज़ में अगर लड़की अपने लिए कपड़े बनाती है, शौक़ से बनाती है, क्योंकि रंग बिरंगे कपड़े शादी के जो स्टार्टिंग वाले डेज़ होते हैं उसमें बहुत अट्रैक्ट करते हैं देखने वालों को भी और पहनने वालों को भी। तो इसमें कोई मसला नहीं, कोई इसमें नहीं है कि वो ना बनाए, शौक़ से बनाए, जितने मर्ज़ी बनाए, अपनी मर्ज़ी से बनाए और अपने पहनने के लिए बनाए। तो व्यूवर्स लेकिन जहाँ तक बात है जहेज़ की, तो आप यकीन करें हमारे माशरे में लोग इतने परेशान होते हैं इस चीज़ को लेके कि बेटी जवान हो रही है और जब उसकी शादी करनी है तो उसको जहेज़ देना है। और जहेज़ में एक लंबी लिस्ट होती है हमारे पास कि हमने क्या क्या उसमें बनाना है। हमने उसमें दुनिया की हर चीज़, हर माँ बाप चाहता है कि वो दुनिया की हर चीज़ अपनी बेटी को दे ताकि वो आइंदा आने वाली ज़िंदगी में उसको किसी की मुहताजी ना हो और वो इजीली अपनी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि ये तो कोई नहीं कह सकता कि आपको कैसा ससुराल मिलेगा और वहाँ पे कैसे कैसे लोगों के रवैये जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो व्यूवर्स लेकिन जहाँ पे बात आ जाती है फिर विरासत की, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। जब लड़की से कहा जाता है कि अपने बाप के जो ज़मीन है उसमें से हिस्सा लेके आए या उसका जो घर है, उसके जो दुकानें हैं, वट एवर जो भी उसके पास मालियत होती है, तो शरीयत जो है उसमें औरत का शरई हक है, बेटी का शरई हक है, ये तो हर एक को पता है और वो लेना भी चाहिए। तो लेकिन बात ये है कि जब लड़की और लड़की की शादी होती है तो मेरा ख्याल है पेरेंट्स को पहले बैठ के ये बात कर लेनी चाहिए कि आपको जहेज़ चाहिए या विरासत। अगर तो विरासत में एग्री हो जाते हैं तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, जब बंटवारा होगा तब मिल जाएगी। लेकिन अगर उनको जहेज़ चाहिए है तो वही विरासत का हिस्सा सेल करके बेटी को जहेज़ दे दें। यानी कि ये भी इस्लामी अगर असूल से देखा जाए तो वो बेटी का ही हिस्सा है, चाहे वो उसको जहेज़ की शक्ल में ले ले, चाहे वो उसको विरासत की शक्ल में ले ले। तो लेकिन जो है बाद में तंग करना और कहना जी अपने जो है वो बाप से हिस्सा लेके, और बहुत से घर टूट जाते हैं इस वजह से और बहुत से लड़कियां जो हैं वो बर्बाद हो जाती हैं, कुछ जहेज़ ना मिलने की वजह से, कुछ विरासत ना मिलने की वजह से। तो मुझे नहीं समझ आती हमारे इस मर्दों के माशरे में औरत ही क्यों पिसती है। क्या कभी कोई ऐसा आपको मर्द नज़र आया है जिसने कहा है कि अपनी बीवी से कहा हो कि मेरी विरासत में तुम्हारा हिस्सा है और ये हिस्सा मैं तुम्हें देता हूँ, या कोई ऐसा बेटा हो जिसने अपनी माँ से कहा हो कि माँ तुम मेरी विरासत में आपका हिस्सा है और मैं आपका हिस्सा आपको देता हूँ। जब बेटा अपनी माँ को विरासत में से हिस्सा नहीं देता, और मेरा नहीं ख्याल कि 100 में से 10% लोग भी ऐसे होंगे जो अपनी माँ से कहेंगे कि आप मेरे पास जो भी प्रॉपर्टी है इसमें आपका हिस्सा है, या शौहर हजरात ऐसे होंगे जो कहेंगे मेरे पास जो प्रॉपर्टी है इसमें मेरी बीवी का इतना हिस्सा बनता है और जो शरई बनता है। तो जब ये बात जो है वो दबा लेते हैं और इस बात को करना भी पसंद नहीं करते और इस बात के करने पर भी बहुत से घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, तो फिर ये जहेज़ और विरासत तो लड़की ही क्यों पिसे इसमें। सारे घर के काम भी करें, उसके बच्चों को भी पाले, उसकी जली कटी भी सुने, हर किस्म के हालात भी बर्दाश्त करें, और फिर जो है लास्ट पे उसको इस बात के लिए भी टॉर्चर किया जाए कि तुम्हारे बाप के पास तो इतना है तो उसमें से अपना हिस्सा लेके आओ।
تو یا تو میں سمجھتی ہوں کہ اس معاشرے کو اگر ہم احسن طریقے سے چلانا چاہیں اور اپنی آخرت کو مد نظر رکھیں تو ہمیں اس پوائنٹ کو ضرور ڈسکس کر لینا چاہیے. اگر جہیز چاہیے تو وراثت کا حصہ ہی بیچ کے جہیز بنا دیا جائے، نہیں تو وراثت دے دی جائے جو شرعی حق ہیں. تو جہاں پہ شریعت جو ہے وہ حق میں نظر آتی ہے، وہاں پہ شریعت جو ہے وہ حق مہر میں کیوں نظر نہیں آتی؟ جہاں پہ جب لڑکی والے حق مہر لکھوانا چاہتے ہیں تو پھر بھی یہی بات کی جاتی ہے جی شرعی حق مہر ہوگا. شریعت میں مرد کو 4 شادیوں کی بھی اجازت ہے، لیکن عورت کے حقوق کون پورے کر رہا ہے اور کتنے کر رہا ہے یہ سب اپنے اپنے گھروں میں بہت بہتر جانتے ہیں. تو ویورز رات کے کھانے میں جو ہے سنیکس کے طور پہ ہم نے بنایا ہے جی آلو والی کٹلس، اور ساتھ اس میں چکن بھی شامل کیا ہے، اور ساتھ بنایا ہے جی رائتا. تو ویورز ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیجیے گا، چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور آپ نے پیارا سا کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا ہے. اور مجھے امید ہے کہ بہت سے ایسے کمنٹ آئیں گے جو میری بات سے ڈس ایگری ہوں گے. تو ویورز اپنا رکھیے گا، بہت سا خیال. اللہ حافظ.